रैंक 15 है मेरा बीपीएससी टीआरई 2 में। ईएमआरएस भी मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ और 150 में 127 मार्क्स है मेरा सीटेट में। तो ये बताने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि जो मैं आगे का बुक लिस्ट आपसे शेयर करने वाला हूँ, ये ऑथेंटिक बुक लिस्ट है जो मैंने फॉलो किया था क्वालिफाइड लिस्ट में आने के लिए। इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि मैं बैठ करके अपने दोस्तों के साथ बात किया जो मैथ्स में हैं, अभी पीजीटी केमिस्ट्री में रैंक 1 है मनोज सर, उनसे मैंने बात किया है। मैथ्स क्वालिफाइड हैं अगस्त्य सर, उनसे सबसे बैठ करके मैंने बात किया कि आखिर क्या ऐसा है कि कुछ स्टूडेंट्स पढ़ने में तो तेज होते हैं बट वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो फाइनली एक डिसीजन पे हम लोग आए कि कुछ बुक्स है जो वो लोग बस पढ़ते रह जाते हैं, उन लोग को ऑथेंटिक गाइडेंस नहीं मिल पाता है, क्योंकि बहुत कोई को फाइनेंशियल भी दिक्कत है और मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। तो मुझे पता है कि कितना दिक्कत होता है एक ऑथेंटिक सोर्स जानने में, किसी से गाइडेंस लेने में। तो ये बुक लिस्ट का गाइडेंस है, कोई पैसा नहीं है, ये फ्री है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, किसी चीज़ के बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, मैं और मेरे दोस्त लोग ज़रूर कोशिश करेंगे कि उसका सॉल्यूशन लाएं। तो बुक लिस्ट हम लोग देखेंगे बीपीएससी टीआरई 2 का, टीआरई जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है उसका 3-4 का। तो यहाँ पे देखेंगे, इसको मैंने 3 लिस्ट में बांटा है। तो सबसे पहले स्टडी बुक्स मैं देख रहा हूँ कि कौन कौन से स्टडी बुक्स हैं। उसके बाद आप लोग रिवीजन कैसे करेंगे, क्योंकि रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तीसरा होगा टेस्ट सीरीज़। जब आप लोग अपना बेसिक कंप्लीट कर लें या फिर अभी 1 महीना एग्ज़ाम का बचा होगा तो टेस्ट सीरीज़ कैसे करना है, रिवीजन कैसे करना है, उस बुक लिस्ट को आप लोग देख सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता दूं कि बुक से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कैसे आप बुक को पढ़ते हैं, लाइक आपका रिटेंशन कैपेसिटी क्या है। और रिवीजन बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। अगर कॉपी है आप लोग तो लिख लीजिए कि रिवीजन इज़ द सोर्स, रिवीजन इज़ द की फॉर योर सक्सेस। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो रिवीजन मल्टीपल करना पड़ेगा। और मैंने इसमें बांटा भी है आपको। तो सबसे पहले मैं बुक लिस्ट में आपको बताऊंगा कि देखो पीवाईक्यू से स्टार्ट करो आप लोग। पीवाईक्यू आपको बताएगा कि पहले कैसा क्वेश्चन आता था। तो अगर पीवाईक्यू बात करोगे तो मैं बोलूँगा कि या तो आप बीपीएससी के साइट पे चले जाओ, अगर ऑनलाइन आप पढ़ते हो, मोबाइल पे पढ़ते हो, लैपटॉप पे पढ़ते हो, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो उसका ऑफिशियल आंसर की। नहीं तो आप लोग किरण पब्लिकेशन की बुक आती है जिसका मैं बाद में भी बात करूँगा, तो जिसमें आपको टेस्ट भी रहते हैं और फिर चैप्टर वाइज समरी भी रहते हैं। उसके भी लास्ट में आपको टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 जो भी एग्ज़ाम हो गया उसका आपको पीछे में दिया रहेगा क्वेश्चन पेपर। तो वो देख के आप लोग लेना। अब पुराने वर्जन रहता है उसमें नहीं रहता है तो आप लोग नए वाले में लो जिसमें उसका आपको क्वेश्चन पेपर मिले। फिर रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, मल्टीपल रिवीजन। पढ़ो आप एक बार, रिवीजन 3 बार करो। उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करना है, मैं ये बताऊंगा आगे में कि किस बुक से एमसीक्यू सॉल्व करना है आपको। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वालिफाई करने के लिए कि आपका माइंडसेट क्या है, क्या आप किस तरह से माइंडसेट में अपना सोचते हो। तो बुक की तरफ हम लोग, बुक लिस्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि स्टडी बुक कौन कौन सा है, कौन कौन सा बुक हम लोग को पढ़ना है, बेसिक के लिए कौन कौन सा बुक हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके लिए मैंने बोला है कि देखो, अगर आप लोग क्लास 11-12 का प्रिपरेशन कर रहे हो मैथमेटिक्स का, तो आपको सबसे पहले ज़रूरी है आप 11-12 का एनसीईआरटी बेसिक सारा ख़त्म कर लो। बेसिक नहीं, वही सब चीज़। अगर आप सोशल साइंस का कर रहे हो तो आप जो भी कम्बिनेशन है आपका, उसका 11-12 का सबसे पहले कंप्लीट करो, मल्टीपल रिवीजन करो। और जब वो आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा तब आप लोग 9-10 के बुक पे आओ। पहले आपका 11-12 का, क्योंकि देखा गया पिछले बार क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं और उसमें भी आपको 12th क्लास का देने का इम्पॉर्टेंस ज़रूरी है। अगर आप 11-12 का कर रहे हो, अगर आप 9-10 का कर रहे हो तो 10th क्लास पे फोकस करना है और पहले 9-10 का कंप्लीट करना है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आपको 6-8 का पढ़ाई करना है। उसके बाद आप 6-8 का पढ़ाई कर सकते हो। तो अगर आप 6-8 के दे रहे हो, 6-8 का प्रिपरेशन कर रहे हो मैथ का, साइंस का या फिर सोशल साइंस का, तो आपको 6-8 पढ़ना है। सबसे पहले 6-8 कंप्लीट करना है और 9-10 करना है। बट अगर आप 9-10 का कर रहे हो तो आपको सबसे पहले 9-10 कंप्लीट करना है और उसमें भी 10th आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 11-12 का अगर आप कर रहे हो प्रिपरेशन तो 12th का सबसे पहले इंपॉर्टेंट है और 12th पे फोकस करना है। फिर आप लोग 12th 11th करके फिर 9-10 करके धीरे धीरे नीचे आना है। अगला हम लोग देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है।
तो उसमें है रिवीजन बुक्स। हाँ, अब रिवीजन कैसे करना है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो रिवीजन के लिए मेरे अंदाज से सबसे परफेक्ट बुक किरण पब्लिकेशन की आ रही है अभी, जिसमें वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी का समरी भी देता है और साथ में आपके लिए 20 से 25 क्वेश्चन देता है। ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैंने ये बुक फॉलो किया था। अगर इस टाइप की आपको कोई और बुक मिलती है तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये बुक में क्या है ना कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी का समरी भी है, लाइक 1 पेज में 2 पेज में, और उसके साथ आपको 10-15 क्वेश्चन भी दिया जाता है। ऑल्दो थोड़ा आंसर्स में मुझे शक है, सारे आंसर सच नहीं होते हैं, सही नहीं होते हैं, बट फिर भी आप एक प्रैक्टिस के लिए उसको यूज़ कर सकते हो, देख सकते हो। तो ये आपका रिवीजन बुक के लिए हो गया। अब आपका तीसरा मेन चीज़ आता है, और इसी में आपको पीवाईक्यू भी मिल जाएगा जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसके बाद हम लोग मेन चीज़ पे आते हैं कि रिवीजन के बाद आप लोग को टेस्ट सीरीज़ कैसे लगाना है। तो टेस्ट सीरीज़ का मैं आपको यही बोलूँगा कि आप लोग टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हैं, प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हैं। अगर आप लोग ऑफलाइन करते हैं तो दोनों के टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छे हैं, बट ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाना है। 5 से 6 टेस्ट सीरीज़ लगाना है। और टेस्ट सीरीज़ लगाने का ये मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि मेरे को बस अपने आप को तैयार कर लेना है एग्ज़ाम के लिए। वो क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे आपको एग्जामिनेशन हॉल में, बट बस आप लोग को तैयार कर लेना है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड प्लीज़ लाइक बटन भी दबा दें। धन्यवाद।